आप जिस तरह के इंसान एक पर्सनैलिटी बन चुके हो, वो क्यों हो? आपको ऐसा बनाने के पीछे क्या आप अकेले शामिल हो? क्या आपकी खुद की ज़िम्मेदारी थी? या फिर अगर आप हार्श हैं, रूड हैं और जैसे भी आप बन चुके हो या फिर अगर कोई आपकी पर्सनैलिटी इतनी हाई-फ़ाई बन चुकी है कि अब कुछ लोग आपको खोने से भी शायद परेशान होंगे, खोने से भी कतराते होंगे या फिर आपको खोकर अफ़सोस करते होंगे। कुछ भी हो सकता है, वो हम कार्ड से देखेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। बट इंट्रोडक्शन में आपको इतना ही बता रही हूँ कि आप जो भी आज आज के टाइम में आप जैसे भी पर्सन बन चुके हो, आप ऐसे क्यों हो? क्या आप स्टार्टिंग से ऐसे ही थे? या फिर आपको किसी व्यक्ति विशेष ने किसी आपकी जो सोसाइटी जहाँ पर आप डील करते हो, उन लोगों ने या फिर जो आपका जो माहौल रहा है, जिस माहौल में आप पले-बड़े, उस माहौल की ज़िम्मेदारी भी थी? या फिर कुछ लोगों की या फिर कुछ चुनौतियाँ आपने जीवन में देखी, उनकी ज़िम्मेदारी है? या फिर आपके कुछ कर्मास या फिर आपकी किस्मत का रोल रहा है आपको ऐसा बनाने में? तो देखेंगे इस सभी चीज़ों को हम अपने कार्ड्स के थ्रू आज की इस रीडिंग में मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों मैं आज ऐसे ही सुबह मेडिटेट कर रही थी, तो पता नहीं क्यों मुझे किसी का ऐसी वाइब्स महसूस हुई कि शायद या तो आपके बारे में कोई ऐसा कहता है कि यार ये ऐसी या ऐसा क्यों है? मीन्स सबसे डिफरेंट क्यों है? क्योंकि आज की जो रीडिंग है वो किसी ऐसी ही पर्सनैलिटी के लिए है जो कि भेड़-बकरियों की तरह वैसा ही नहीं है जैसे सभी झुंड में चलते हैं तो सभी एक जैसे फ़ील करते हैं एक-दूसरे को, वैसे आप नहीं हो। आज की जिसकी रीडिंग है वो तो कुछ तो अलग है आप में, ठीक है? इसीलिए ये चीज़ आई है और इसीलिए आपके लिए चीज़ें बोली भी जाती हैं और आप शायद कभी खुद भी महसूस करते होंगे कि आप सबसे अलग क्यों हैं? आप बाकियों जैसे क्यों नहीं हैं? कई बार आप सोचते भी होंगे। जो भी होगा हम देखेंगे कार्ड्स के माध्यम से, ठीक है? तो आपका एक बार फिर से मैं आपके अपने ही डिवाइन मैसेज पर स्वागत करती हूँ दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? और मेरे कुछ व्यूअर्स जो बार-बार कहते रहते हैं कि मैम कुछ तो मेरा नाम बिगाड़ते हैं, कुछ बोलते हैं रेखा, कुछ मधु, कुछ पता नहीं क्या-क्या। तो मेरा नाम रेखा, मधु वगैरह नहीं है, मैं अर्चना हूँ। ठीक है दोस्तों? तो आप लोग जो लोग मेरा नाम जानना चाहते थे, मेरा नाम अर्चना है और आज की इस वीडियो में जो न्यू लोग आए हैं, जिनने आज से पहले मेरा ये चैनल देखा नहीं है, उन लोगों का भी मैं स्वागत करती हूँ और जो आज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने वाले हैं, उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। जिन्होंने ऑलरेडी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ और एक बहुत स्पेशल धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं उन लोगों का जो कि मुझे सुपर थैंक्स सेंड करके इतना स्पेशल, इतना ख़ास, इतना अच्छा फ़ील करवाते हैं। दोस्तों बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके नाम हैं चंद्रमोहन सचदेवा, सबसे पहला नाम है चंद्रमोहन सचदेवा, थैंक यू। दूसरा नाम है माइकेल जी, माइकेल थैंक यू सो मच। तीसरा नाम है आस्क फॉर टेक, थैंक यू सो मच। रश्मि का खजाना, इनका रियल नेम जो रश्मि है आई थिंक बट इनका जो यूट्यूब पे नाम है वो रश्मि का खजाना है, थैंक यू सो मच रश्मि जी। और अगला नाम है विजय खाखंदाकी। आई होप कि मैं आपका नाम सही से प्रोनाउंस कर रही हूँ। थैंक यू सो मच विजय जी। अगला नाम है अलका जामकर जी, थैंक यू सो मच अलका एंड लास्ट नेम है एस का ACE एस कुछ नाम इन्होंने लिखा है, इनका ओरिजिनल नाम वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, आप लोग हमारे लिए इतना करते हो उसके लिए ये चीज़ जानकर बहुत अच्छा लगता है कि हमारे एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच वन्स अगेन, ठीक है? तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ना जिन लोगों की एनर्जी आज मैंने कैच की है, वो कुछ इस तरह के लोग हो सकते हैं कि जैसे कुछ कुछ पर्टिकुलर लोग आपके जीवन में ऐसे रहे होंगे जिनके लिए आप बहुत ही सीधे-साधे सुलझे हुए और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हो, जिसको फॉलो लोग करते हैं और आपके जैसा बनना चाहते हैं। कुछ लोग आपको बहुत ही भोला और बहुत ही सुलझा हुआ, नेक या अच्छा इंसान समझते हैं और आपके बारे में गलत या कोई नेगेटिव बात सुनकर वो यकीन नहीं कर पाते, ठीक है? और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपको एक चैलेंज की तरह देखते हैं।
बहुत से ऐसे क्योंकि ये किसकी एनर्जी है, यहाँ पे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, सबकी एनर्जी तो नहीं है। जिनकी आज की एनर्जी है, जिन तक ये वीडियो जाएगी और जिनसे रेज़ोनेट करेगी, उनके लिए मैं ये कह रही हूँ, ठीक है? कुछ लोग ऐसे भी हैं, समाज में हो सकते हैं, आपके आस-पास के वर्क एरिया में हो सकते हैं, फैमिली में हो सकते हैं, ये सोसाइटी में भी हो सकते हैं, जो कि आपको एज़ अ चैलेंज की तरह देखते हैं और अ, मतलब कि आप आपके गुस्से से ये लोग बहुत डरते हैं, पता नहीं क्यों किसकी है एनर्जी ये। आपके गुस्से से बहुत डरते हैं या फिर इन्होंने कोई ऐसा काम किया है लाइफ़ में जिसकी वज़ह से ना आप चौबीसों घंटे इनके दिमाग में रहते हो कि अगर आपको पता चलेगा तो क्या होगा? ये किसी भी तरह की कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है? तो चलिए हम देखेंगे कार्ड से कि आप जैसे भी हो, ठीक है? किसी-किसी के लिए आप इतने अच्छे, इतने भोले, इतने नेक और किसी-किसी के लिए सेम सोसाइटी में, सेम दुनिया में, किसी-किसी के लिए आप एक चैलेंज की तरह क्यों हो? एक चुनौती की तरह क्यों हो? ठीक है? लोग क्यों घबराते हैं आपसे? कुछ लोग आपको आप एडमायर करते हैं और कुछ लोग आपसे घबराते हैं, ऐसा क्यों है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आप ऐसे क्यों हैं? किस तरह की पर्सनैलिटी है आप और ऐसी क्यों हैं? ओके? थैंक यू सो मच डियर। प्लीज़ बताएँ। ओके। एंड द बॉटम ऑफ डेक इज़ नाइट ऑफ कप्स। ओके, ठीक है तो कार्ड्स को अरेंज करेंगे उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ेंगे। आई थिंक कि आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि आप ऐसे क्यों हो और आप कैसे हो, ठीक है? कैसे हो आप और जैसे भी हो वैसे क्यों हो? तो यहाँ पे कुछ कार्ड्स हमें आए हैं जो कि ये बता रहे हैं कि आप हर चीज़ को खुल के जीने वाले पर्सन थे। पता नहीं थे क्यों आ रहा है, ठीक है। खुल के खुशियों को एन्जॉय करने वाले मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो सुबह उठे, खाए-पिए, दिन की जो दिनचर्या हमारी होती है वो फ़ॉलो की और रात को सो गए, सुबह फिर उठ गए, कुछ इस तरह के। लेकिन आप एक इस तरह के पर्सन रहे हो जो कि बचपन से ही जिनको ना लाइफ़ के लिए अच्छी-अच्छी चीज़ें प्लान करना और स्पेशली कोई भी चीज़ ऐसी क्यों है, जैसी वो है एक छोटा-सा फूल ही है, वो बहुत खूबसूरत है, तो वो उसको घूर के देखना, उसको ध्यान से देखना, उसकी बनावट को देखना, हर चीज़ को नोटिस करना और उसमें खोए रहना, ठीक है? चीज़ों को ना बेसिक से जज करना, चीज़ों को बेसिक से परखना, उनको उनकी खूबसूरती जिसको बाकी आम लोग जिसको एप्रिशिएट नहीं करते या आम लोग जिन चीज़ों को ध्यान से नहीं देखते, उन चीज़ों को भी बारीकी से देखने वाले, ठीक है? इस तरह के इंसान और ज़िंदगी को ना एक ब्लेसिंग की तरह जीने वाले इंसान थे आप, ठीक है? इस तरह के लेकिन इसमें अब आप ऐसे क्यों हो? क्योंकि अभी आप एक ऐसे पर्सन बन चुके हो जो कि अ चीज़ों को पता नहीं क्यों देखो यहाँ पे कुछ एक पैटर्न देख रहे हो आप 10 ऑफ स्वॉर्ड्स फिर 5 ऑफ बैंड्स एंड नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे ये दिखा रहा है चलिए मैं इनको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ उससे पहले मैं आपको ये बता लेती हूँ कि आप किस तरह के इंसान थे और अब जैसे बन चुके हो वो क्यों बन चुके हो ठीक है तो यहाँ पे अगला है 4 ऑफ बैंड्स जो कि अपने फैमिली से अपने सराउंडिंग से अपनी और तो और अगर अगर अपने घर के बगीचे में कोई फूल भी खिला हुआ है ना या पेड़ भी लगा हुआ है ना तो उसको भी पूरी तरह से फैमिली की तरह अपना एक अटूट हिस्से की तरह उसको वैल्यू करना, छोटी-छोटी खुशियों में या छोटी-छोटी चीज़ों में खूबसूरती ढूँढना, अपने घर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे आप, ठीक है? और फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा घुल-मिल के रहे होंगे आप, खुशियाँ आपने अपने जीवन में बहुत महसूस की होंगी, बहुत सभी लोग करते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सभी के लिए कॉमन रहती हैं, बट फिर जीवन में कुछ ऐसा होता है, कुछ ट्रैक्स हमारी लाइफ में ऐसे आ जाते हैं कि जो हमें हम जैसा नहीं चाहते वैसा बनने पे मजबूर कर देते हैं, ठीक है?
आप बचपन से ही इस तरह के इंसान रहे हो जिसने अपनी फाइनेंशियल अपॉर्च्युनिटी के लिए मतलब कि पैसों के लिए या जीवन में आप आपकी जो आय है, जो धन है, जो वो कहाँ से आएगा, आपके ड्रीम्स किस तरह के थे, वो यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है? आपने बहुत छोटी एज से ही डिसाइड कर लिया होगा कि आपको अपने पैरों पैरों पे सॉरी पैरों पे खड़े होना है, आपको अपने स्टैंड पे खड़े होना है, किसी पे ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना है। मतलब बचपन से जैसे कुछ लोग होते हैं ना बचपन से कि मैं बड़ा होके ये बनूँगा, वो बनूँगा और इस तरह का और कुछ स्किल होगी आपने आप में, कुछ एक ऐसी स्किल जो कि बाकियों से बेहतर थी, या तो आप ड्राइंग अच्छी करते होंगे या तो आप सिंगिंग अच्छी करते होंगे या तो आप बोलते होंगे जो तो वो मतलब आपकी स्पीच जो होगी बहुत अच्छी होगी या तो कुछ ना कुछ या तो आप कोई गेम में कोई अच्छे होंगे या कोई ना कोई आप में स्पेशलिटी रही होगी जिसको आप एज़ अ एम्बिशन देखते थे कि मैं बड़े होके या फिर अपने जीवन में इस फ़ील्ड में आगे बढ़ूँगी या बढ़ूँगा या इस एम्बिशन को नहीं छोड़ूँगा। चाहे लाइफ़ में किसी भी दिशा में जाना पड़े बट ये जो मेरी ख़ासियत है इसे मैं नहीं छोड़ूँगा। अ, लोगों के बारे में जानकारी लेना, नई-नई चीज़ों को जानकारी लेना, उनके बारे में ये चीज़ ऐसी क्यों है और उस चीज़ को जानना, जानकारी लेना आपको बहुत पसंद रहा होगा शुरू से ही, ठीक है? डिज़ायर्स बहुत रही होंगी आप में, आपकी हर चीज़ में जो भी आप एक बार डिसाइड कर लिया, चाहत रख ली कि मुझे ये चाहिए या ये करना है या ऐसा बनना है, तो उस चीज़ पे आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस लेने वाले इंसान हो। कुछ मैनिफेस्ट आपने किया होगा बहुत समय पहले, मतलब आज आप जिस तरह के इंसान बन चुके हो, वैसा बनने से पहले। आपने कुछ मैनिफेस्ट किया होगा जीवन में कि मुझे इस तरह का इंसान बनना है या ऐसा कुछ भी हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है आपके जीवन में कि मैं ऐसा बनूँगा। एक चाहत जो होती है ना इंसान की बहुत ही डीप सोच होती है। आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना क्योंकि हर इंसान यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हैं, एक जनरल प्लेटफ़ॉर्म पे देख रहे हैं, तो किसकी कौन-सी क्या चाहत रही होगी, ये एक्सप्लेन कर पाना बहुत अजीब लगेगा क्योंकि किसी से रेज़ोनेट होगा तो किसी से नहीं होगा। लेकिन इतना मैं आपसे बता दूँ कि खुद पे मतलब किसी और पे डिपेंड ना रहना, ये आपकी सबसे बड़ी डिज़ायर रही होगी और मतलब फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत ज़्यादा आपकी डिज़ायर रही होगी तब भी और शायद आज भी, फाइनेंशियली स्टेबल होना। ओके और भीड़-भाड़ से अलग मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप लोगों में खुश नहीं रहते। देखिए 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड यही दिखा रहा है कि आप फैमिली पर्सन थे, लेकिन आपको अकेले में जो समय मिलता है, अकेले में जो समय आपको मिलता था, उस समय में आप जो पर्सन थे, उसको शायद बाकी जो नॉर्मल जिनको हम नॉर्मल लोग हम जिनको कहते हैं, आम लोग जिनको हम कहते हैं, शायद उनका जो सेपरेट टाइम है वैसा नहीं रहता जैसा आपका रहता था। अपने साथ आप बहुत ही वैल्यूएबल वक़्त और बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ें सोचते हुए गुज़ारते थे। तो इस तरह के आप कोई पर्सन थे लेकिन अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके जीवन में आप ऐसे क्यों बन गए हो? तो कुछ पेनफुल एंडिंग्स हुई हैं आपके जीवन में, कुछ सपने टूटे हैं कुछ अंदर बहुत गहरी चोट लगी है, कहीं से कहीं कहीं न कहीं से आपका भरोसा टूटा है। कुछ ऐसा भरोसा जो कि आज भी शायद दर्द बन के ना आप उसको अंदर रखे हुए हो, आज भी। कुछ लड़ाइयाँ हो सकता है कि आपकी हुई हो या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें बहस हुई हो या किसी ने आपके साथ कोई आपके साथ हो सकता है या आपकी फैमिली के साथ हो सकता है या फिर आपका कोई करीबी ऐसा हो सकता है जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच थे या फिर जिसको आप अपनी इंस्पिरेशन मानते थे। या तो उसने आपको किसी तरह का धोखा दिया है या फिर उनके साथ आपका कोई टेंशन रही होगी, ठीक है? जिसके कारण आज आप एक रूड टाइप के पर्सन बन चुके हो रूड भी नहीं मैं कहूँगी, एक ऐसा इंसान जो पास्ट की उस लाइफ़ को अब याद ज़्यादा नहीं करना चाहते, उन दर्द को ख़ास करके। वो जो तकलीफ़ें आपने उस टाइम की झेली हैं, जो भरोसा आपका तोड़ा गया है, उन चीज़ों को अब आप याद नहीं करना चाहते। जब भी उन चीज़ों को आप याद करते हो ना, तो आप एक अजीब-सी बेचैनी महसूस करते हो। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे महसूस करते हो। पता नहीं क्यों कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा टाइम आपने अपने जीवन में देखा होगा जहाँ पर आपने अ हेल्थ प्रॉब्लम, कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है या फिर आपकी इज़्ज़त जहाँ दाँव पर लगी हो, कोई हार हो सकती है।
किसी तरह की कोई तंगी या कोई कमी हो सकती है, ठीक है? कोई एक गहरा ज़ख्म हो सकता है जो किसी ने अपने विश्वास पात्र कोई इंसान जिस पे हम भरोसा करते हैं, किसी ऐसे इंसान ने कोई धोखा दिया होगा। तो इन चीज़ों को आप बहुत ही करीबी से आपने महसूस किया है अपने जीवन में। इन्हीं में से यही चीज़ें रही हैं रीज़न आपके जीवन में एक ऐसा पर्सन बनने में। ये कोई ईज़ी यात्रा नहीं रही है। यहाँ से 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी के बाद आपने खुद से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की होगी। सच सिचुएशंस जो है, जो हालात हैं, उन हालातों से उभरने की आपने बहुत कोशिश की है और बार-बार धोखा खाया है। एक बार नहीं खाया, बार-बार धोखा खाया है। मेरे को यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि देखिए यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स में जहाँ पे हम एक देख रहे हैं कि मिल-जुल के सबके साथ मिल-जुल के रहने वाला, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि उन्हीं लोगों में से कुछ लोग ऐसे रहे हैं, जिन्होंने आपका बहुत ही बुरी तरह से भरोसा तोड़ा है। भरोसा ही नहीं, आपको अपना वो चेहरा दिखाया है जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया था, जिन पे आपको गुमान था, घमंड था जिन पे कि मैं और कोई कैसा भी हो सकता है बट ये पर्सन धोखे नहीं दे सकते और ये एक से ज़्यादा लोग हैं जिनके कारण आप आज एक ऐसे पर्सन बन चुके हो फाइनली मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपने इन चीज़ों से मूव ऑन कर लिया है, ठीक है? इन चीज़ों से दूरी बना ली है, कट ऑफ कर लिया है उन सिचुएशन से, उन लोगों से, उन चीज़ों से या उन बुरी यादों से कट ऑफ तो कर लिया है और कट ऑफ करने के साथ-साथ आप एक बदलाव की चाहत में ना इन लोगों से या तो फिज़िकली ही दूर चले गए होंगे या तो फिर आपने मेंटली मतलब कि सोच से, दिमाग से आपने इन लोगों से मूव ऑन कर लिया होगा। अपने आप को कुछ बन के या कुछ करके दिखाऊँगी या करके दिखाऊँगा, कुछ खुद को साबित करने के लिए आपने इनसे गैप बनाया होगा, ठीक है? और अभी अगर मैं बात करूँ तो अभी आप किसी प्रकार की जजमेंट का वेट कर रहे हैं किसी प्रकार की जजमेंट का वेट कर रहे हैं या तो आप वेट कर रहे हैं कि जिन्होंने आपके साथ ऐसा कुछ किया है, उन लोगों को उनके कर्मास कब फेस होंगे, उसका वेट कर रहे हैं या फिर आप खुद पे कुछ कुछ मेहनत कर रहे हो, आप ईश्वर के आगे मैं देख रही हूँ, आप जब भी डिवाइन के आगे हाथ जोड़ते हो, जब भी ईश्वर से प्रार्थना करते हो, तो अपने लिए इंसाफ ज़रूर माँगते हैं, ठीक है? कुछ लोग बोलते हैं ना मेरे को धन दे दो, मेरे को बच्चा दे दो, मेरे को कहीं बिज़नेस में कोई जॉब दे दो या बिज़नेस में कहीं पार्टिसिपेट करवा दो या कुछ भी। लेकिन आप एक ऐसे पर्सन होंगे जो कि जब भी डिवाइन से प्रे करते हैं, आप अपने लिए जजमेंट माँगते हैं, न्याय माँगते होंगे, ठीक है? तो एक ऐसे इंसान हैं आप, ठीक है? अब हम बात करेंगे कि लोग आपका जो ये चरित्र है, आपका जो ये पर्सनैलिटी है ना, इससे चिढ़ते क्यों हैं? कुछ लोग हैं यहाँ पे अभी भी जहाँ पे आप वर्क एरिया ज आपका है, उसमें कुछ लोग आपसे चिढ़ते क्यों हैं? आपकी इसी पर्सनैलिटी से जो आप आज बन चुके हो, उससे चिढ़ते क्यों हैं लोग, ठीक है? तो हम देखेंगे, आप आज जैसे भी हो, लोग इससे चिढ़ते क्यों हैं? ओके। बहुत लंबी कहानी है आपकी। यहाँ पे जो कार्ड्स आ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं एक साथ में। देखिए, मैंने कहा ना कि आप एक ऐसे इंसान बन चुके हो जिसकी कहानी बहुत लंबी है। स्ट्रेंथ का कार्ड है द बॉटम में, तो चलिए हम इनको अरेंज करेंगे, उसके बाद बात करेंगे। आई होप कि आपको कार्ड्स अच्छे से विज़िबल हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप में जो आया हुआ ये जो बदलाव है ना, इससे कुछ लोग, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोग इससे चिढ़ क्यों करते हैं? मतलब इससे या तो वो डरते हैं या चिढ़ करते हैं। ऐसा क्यों है? लोगों को आप इतने क्यों खलते हैं? ठीक है? यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं, उनको देखकर तो ऐसे लग रहा है कि जो इससे पहले हमने कार्ड्स देखे ना, वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा पर्सन जो कि लोगों के धोखे से, लोगों की असलियत देख के इस तरह से टूट चुका है कि वहाँ से मूव ऑन करना उसने डिसाइड किया कि अब इन सिचुएशंस में मैं और नहीं रह सकता। वहाँ से वो फिज़िकली या फिर मेंटली अ, डिटैच होने को चूज़ करता है और जिन लोगों की मैं बात कर रही हूँ इस समय पे, जो आपके इस चरित्र से ऐसा होने जो अभी आप आज की टाइम पे आप जो पर्सनैलिटी है, उससे चिढ़ क्यों करते हैं? उसको एक चुनौती की तरह क्यों देखते हैं? आपको एक चैलेंज की तरह क्यों देखते हैं वो लोग? तो वो वही लोग हैं जिन्होंने
जिन्होंने आपको इस सिचुएशन में डाला और उम्मीद यही की थी कि अब यहाँ से आप कभी बाहर नहीं आ सकते। मतलब जिस तरह के आप इंसान रहे हैं, तो शायद मन के बहुत भोले या सच्चे या फिर अच्छे रहे होंगे, जिसको बहुत ही आसानी से बहलाया या फुसलाया जा सकता है, जिसके अच्छे होने का फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेकिन वहीं अगर आज की आपकी पर्सनैलिटी की बात करें, तो इन कार्ड्स को एक्सप्लेन करने से पहले आप देखिए, ये स्टोरी शुरू हो रही है द हर्मिट के कार्ड से और एंड हो रही है स्ट्रेंथ के कार्ड पे, ठीक है? द हर्मिट का कार्ड कहने का मतलब ये है कि इन लोगों को लगा कि अब आप इन चीज़ों से थक कर, इन चीज़ों से हार कर ना कहीं साइड पे बैठ के रोते रहेंगे, कुढ़ते रहेंगे या फिर अपनी बुरी यादों को लेकर परेशान होकर बैठे रहेंगे अकेले में, ठीक है? आइसोलेशन, लोनलीनेस में। लेकिन आपने क्या किया? आपने यही जो अकेलापन था आपका, सबसे बड़ी बात मैं कहूँ कि ये जो अकेलापन था, आपके जो जिन लोगों की मैं बात कर रही हूँ, जो आपको एक चैलेंज की तरह, एक चुनौती की तरह ने मानते हैं आज के टाइम पे, उन लोगों ने सोचा था कि ये अकेलापन आपको तोड़ने के लिए है। बट आपके लिए ये जो अकेलापन आपका रहा है, ये जो आइसोलेशन का जो पीरियड रहा है, जहाँ पर आपने खुद को इन लोगों से अलग कर लिया, इन लोगों से दिमागी तौर से खुद को डिटैच कर लिया या फिर सच में इनसे दूर चले गए, वो आपकी सिचुएशन या आपकी लाइफ पे डिपेंड करता है, आप जानिए। बट इन लोगों से आपने खुद को जैसे ही डिटैच किया, तो ये जो अकेलापन है, इस चीज़ को आपने अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनाया। और ये चीज़ जो है काबिले तारीफ़ है और इसी चीज़ से पता चलता है कि इतने नॉर्मल से टॉपिक को, जिसको मैं नॉर्मल समझ रही थी कि इसके ऊपर क्यों डाउनलोड आया, मतलब इसके ऊपर वीडियो बनाएँगे, इतना तो ख़ास नहीं है। बट अब मेरे को समझ आ रहा है कि ये टॉपिक इतना छोटा नहीं है, क्योंकि ये किसी की, जिसकी भी ये ज़िंदगी की कहानी है, ये बहुत छोटी नहीं है, ये बहुत लंबी कहानी है। जहाँ पर एक इंसान अकेलेपन को अपने लिए एक वरदान की तरह बना लेता है। इतना मजबूत पिलर बन के आज आप स्टैंड ले चुके हो ना अपने लिए, कि देखो अब आपने उन लोगों से दूर भागना, सिचुएशन से, उन लोगों से हो सकता है, सिचुएशन से हो सकता है, अपनी मानसिक जो टेंशन होती है ना हमारी, चिंताएँ होती हैं, तनाव होता है, उन चीज़ों को अब आपने कैसे ट्रीट करना है, कैसे टैकल करना है। कई चीज़ें हमारी, कई लोग ऐसे होते हैं जो छोटी-मोटी टेंशन या बहुत बड़ी टेंशन लेके अपने लाइफ में बहुत से गलत डिसीज़न ले लेते हैं। बट आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हो जिसने पहले इन चीज़ों से भागना चूज़ किया था, ठीक है? नाइट ऑफ कप्स लास्ट कार्ड आया था वहाँ पे। तो अब आप भागना छोड़ चुके हो, अब आप चीज़ों से भागते नहीं हो। आपको पता है कि जो भी चीज़ आपके जीवन में आई है, कि किसी लेसन के लिए आई है, अगर आप इसको जितना जल्दी समझ जाएँगे, जितना जल्दी आप सीख लेंगे उसका सबक, तो उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। तो अब आप चीज़ों को फेस करके दिखाते हो, ठीक है? आजा, मैं देख लूँगा या देख लूँगी। इस तरह की एक पर्सनैलिटी आप बन चुके हो, जो कि आपके एनिमीज़, जिनकी हम इस टाइम पे बात कर रहे हैं, मैं एनिमीज़ नहीं कहूँगी। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि हमको खुद से थोड़ा नीचे समझते हैं, दूसरों को अपने से थोड़ा नीचे समझते हैं, कमज़ोर समझते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ना आप एक जेलसी का विषय बने हुए हो, ठीक है? जलन का भाव दिख रहा है मेरे को, क्योंकि आप ऐसी कंडीशन में भी आपने खुद को एक्टिव रखा है, जिस कंडीशन में लोग बेड पकड़ के बैठ जाते हैं या सिर पकड़ के बैठ जाते हैं या हिम्मत हार के बैठ जाते हैं, उस कंडीशन में भी आप एक्टिव हो, अपने दिनचर्या जो आपकी है, उसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है? आप एक ऐसे इंसान बन गए हो जिसको ना कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, और मेरे को किसी-किसी के केस में ऐसा लग रहा है कि आपको ना खुद भी पता नहीं होता कि आप नेक्स्ट कौन-सा ऐसा स्टेप लेंगे कि जिसके लिए आपको प्रिपेयर्ड तक रहने की ज़रूरत होगी। कई बार ऐसा होता होगा आपके साथ, यहाँ पे सबके साथ तो नहीं, बट कुछ लोग हैं यहाँ पे जिनके साथ ऐसा होता होगा कि आप ना अ, अचानक से कोई ऐसा डिसीज़न ले लेते हो जिसके लिए कभी आपने भी सोचा नहीं होता, पहले से आप प्रिपेयर्ड नहीं होते कि अब हम इस तरह का कुछ बोलेंगे या इस तरह का कुछ करेंगे जिसका आउटकम ऐसा होगा, या जिसके कारण से उनकी लाइफ़ में कुछ इतना जल्दी इतना पॉज़िटिव हो जाएगा। बट ऑन द स्पॉट आपके साथ कुछ ऐसा ज़रूर होता होगा, और यही कारण है कि लोग ना आपको, पता नहीं क्यों, बहुत ही डीप बात है, मैं जानती हूँ कइयों को ये बोरिंग लगेगी मेरी रीडिंग, लेकिन सच कहूँ ना, ये 2 शब्द ना यहाँ पे जो अनरिलायबल एंड अनप्रेडिक्टेबल, यहाँ पे कुछ अनट्रस्टवर्दी, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें बता रहे हैं कि आपको इस टाइम पे
जिस पीरियड की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पे डिवाइन ने इस तरह का आपको खुद बनाया है, ठीक है? कि आप जो चीज़ें हो सकता है आपकी आदत रही हो कि आप अपने प्लान्स जो हैं, लोगों के साथ बहुत जल्दी डिस्कस कर लेते हो। तो जिन लोगों के साथ आप उनको डिस्कस करते हो, तो आपको छुपाना तो नहीं आता होगा शायद, ठीक है? तो जिन जिन लोगों के साथ आप उन चीज़ों को डिस्कस करते हो ना, या तो वो उन चीज़ों का गलत फ़ायदा उठाते हैं या गलत तरीके से उन चीज़ों को या तो रोकते हैं या कुछ भी। बट या तो ऐसा हो सकता है कि उन लोगों से आगे कोई लोग उनकी खबर या न्यूज़ वगैरह निकलवा के उनका गलत यूज़ कर लेता होगा। तो इस तरह की कुछ कंडीशन कुछ लोगों कुछ परसेंट ऑफ पीपल्स के जहाँ पे जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे रेज़ोनेट करे कि ये चीज़ ऐसा हो सकता है। यही कारण है कि डिवाइन ने ईश्वर ने आपको इस तरह का इंसान बनाया है कि आपकी प्रवृत्ति ऐसी है कि कई बार आप कुछ फैसले जो है ऑन द स्पॉट ले लेते हो, जबकि आपको खुद भी उनके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं होते हो। आपने कभी सोचा नहीं होता कि मैं ऐसा कुछ बोल दूँगा या बोल दूँगी या सोचूँगा या सोचूँगी, ऐसा कुछ आपने नहीं सोचा होता है। ठीक है? ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और यही जो चीज़ है, उनके लिए एक चुनौती का विषय बना हुआ है। दूसरा यहाँ पे दिख रहा है कि जहाँ पे लोगों को लगता था कि आप यहाँ से आपका डाउनफॉल स्टार्ट होगा। पता नहीं क्यों, किसकी एनर्जी है, यहाँ पे कुछ लोग थे या कोई ना कोई होगा आपकी लाइफ़ में जो कि आपके डाउनफॉल का वेट कर रहा था कि यहाँ से आपका कहानी जो है वो ख़त्म। जब आपकी लाइफ़ में वो जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का और वही जो लड़ाइयों का जो टाइम आया ना, उसके बाद शायद कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सोचा था कि आप अब यहाँ से पूरी तरह से बिखर जाओगे, अब यहाँ से आप स्टैंड नहीं हो सकते और आप अगर हो भी पाओगे तो टाइम लगेगा। बट आप एक तरह से ना क्वीन ऑफ पेंटिकल्स तो बन के निकले हो यहाँ पे, जिसके लिए हर चीज़ ना खुद की बनाई हुई है। अगर आप स्टेबल हो ना लाइफ़ में, जो भी आपने कमाया है आज के टाइम पे, चाहे वो धन है, चाहे वो इज़्ज़त है, चाहे वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, चाहे वो आपकी पर्सनैलिटी है, चाहे वो आपका लोगों के साथ किस तरह से आप डील करते हो, वो जो नेचर है और जो भी आपके एटिकेट्स हैं, जो भी आपकी तमीज़ है, जो कुछ भी आज आप हो, आपकी पर्सनैलिटी हो, वो बिल्कुल उसका विपरीत है। ठीक है? और इतना जितना वो नीचे आपको गिरते हुए देखना चाहते थे, उतना ही ऊपर, उतना ही फ़ास्ट आपने ग्रो किया है और आप खुद ही नहीं बट नेचर के लिए, लोगों के लिए, गरीबों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए भी आप बहुत ज़्यादा शायद सपोर्टिव होंगे, ठीक है? और ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको सराउंड करके रखती हैं, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं। कोई नेचर की कोई पावर्स हो सकती हैं जो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं या फिर या फिर ऐसा सच में हो सकता है या फिर ऐसे जो आपके जिनकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, वो लोग ऐसा सोचते हैं कि कुछ तो है, कोई तो है जो कि आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है इनविजिबली। कौन है वो उसको नहीं जानते। बट आपका जो अच्छाई है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपकी जिस तरह की छवि जो है, जिस तरह का आपका व्यक्तित्व जो है, लोगों ने आपस में आपके जो विरोधी है जिनको हम कह सकते हैं, जो चिड़चिड़ेपन वाले लोग हैं, वो लोग आपस में जो डिस्कस करते थे, आप बिल्कुल उसके विपरीत पर्सन बन के निकले हो, ठीक है? अर्थ साइन आपका हो सकता है, फायर साइन आपका हो सकता है और वाटर साइन भी आपका हो सकता है, ठीक है? और यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि नॉट ओनली दिस जैसे आप बन चुके हो, सिर्फ़ ऐसा ही नहीं बट यहाँ पे देख रहे हैं कि कुदरत आप उस चीज़ को नोटिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो पता नहीं बट उन लोगों की यहाँ पे हम जिनकी बात कर रहे हैं, वो लोग इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं इस टाइम पे कि आप कैसे अट्रैक्ट कर रहे हो वेल्थ को और कैसे इमोशनली आप इतनी जल्दी सैटिस्फाई हो, इतनी जल्दी आप स्टेबल कैसे हो रहे हो और मेरे को ऐसा लग रहा है कि सैटिस्फाई मेरे से गलती से निकला है, पता नहीं क्यों? शायद हो सकता है कि आप लोग इस टाइम पे अपने जीवन में जो कुछ हो रहा है, जो होगा, उस चीज़ को लेके चिंता में नहीं हो, आप सैटिस्फाई हो क्योंकि आपको अब पता है कि डिवाइन का जो टाइम है, वो बिल्कुल परफेक्ट है और जो कुछ आपके लिए होगा, जो भी डिवाइन, जो भी ईश्वर आपके लिए करेंगे, वो आपकी बेहतरी के लिए होगा और यही चीज़ें आपने
जस्ट कही नहीं है, आप इन चीज़ों पे भरोसा भी करते हो और इसी वजह से आप बहुत शांत रहते होंगे और मन में आप अगर सोचते भी होंगे लेकिन जो सोशली अगर मैं कहूँ तो आप बहुत शांत दिखते होंगे लोगों को, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसको चिंता नहीं है, क्या चल रहा है आपके जीवन में या क्या होगा अगले स्टेप पे, कितना बुरा होगा, कितना अच्छा होगा, उस चीज़ की चिंता नहीं है। कौन आपकी लाइफ में आता है, कौन चला जाता है, इस चीज़ की चिंता नहीं है। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी दिख रहे हैं जिनको जो चाहते हैं कि आप उनकी हेलो हाय उनकी रिस्पेक्ट करो मतलब उनका ओहदा जो आपके जीवन में है, हो सकता है रिश्ते में आपसे इन-लॉज़ या कुछ ऐसे हों, जिनका जो आपके साथ रिश्ता है वो एक रिस्पेक्ट वाला है। बट उनको ये चीज़ खलती है कि अब आप उनको रिस्पेक्ट जब आएँ तो हाँ जी और अगर नहीं आएँ तो ज़्यादा उनकी परवाह नहीं। इस तरह की मतलब जिस तरह की वैल्यू वो चाहते थे कि आप उनके आगे-पीछे मंकी की तरह नाचें, उनका मन बहलाएँ, उनकी जी हुज़ूरी करें, तो उस तरह की शायद अब आप नहीं करते क्योंकि आप अपनी लाइफ़ में बिज़ी हैं और अपनी लाइफ़ में मस्त हैं, अपने आप को पहचानने में बिज़ी हैं। और डिवाइन भी आपके ऊपर पूरी तरह से ईश्वर आपके ऊपर मेहरबान है। ये चीज़ आप चाहे जानें या ना जानें बट वो लोग इस चीज़ को मानते हैं और देख भी रहे हैं, ठीक है? कुछ लग्ज़री आपकी लाइफ़ के अ, लग्ज़री के रिलेटेड या फिर फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के फ़ील्ड में कुछ तो हुआ है आपके जीवन में, जो कि अब विज़िबल है, लोग भी देख पा रहे हैं या फिर जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा चीज़ें हैं आपके पास डिवाइन की तरफ से उनसे ज़्यादा जो है चीज़ों के मतलब प्रॉपर्टी के हो सकते हैं, घर-बार के हो सकते हैं या खुशियों की कोई भी ऐसी वैल्यू है आपकी लाइफ़ में जो उनसे ज़्यादा है, उनको ऐसा लगता है यहाँ पे, ठीक है? तो ये भी कारण है। दूसरा कि अब आप जानते हो कि चीज़ों को बैलेंस कैसे करना है, ठीक है? अगर आपके ऊपर आप एक साइड पे हैं और आपके सामने 4 से 5 आपके एनिमीज़ या फिर ग्रुप ऑफ पीपल्स भी आ जाए ना यहाँ पे, तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से टैकल कर लेते हैं। अब ये चीज़ आपकी इससे पहले ये क्वालिटी आप में नहीं थी, ये चीज़ भी उनके लिए एक चुनौती की तरह बना हुआ है कि आप उनको वो आपके जीवन में आएँ या ना आएँ उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपको कुछ बुरा कहें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छा कहें तो फ़र्क नहीं पड़ता, तो ईगो नहीं आता और अगर आपको कोई नुकसान पहुँचाने का प्रयास होता है या फिर अगर लाइफ़ में कोई टफ़ टाइम आता है, तो आप उसको किस तरह से मैनेज करते हो और मतलब जगल नहीं करते हो आप। अगर जगलिंग का इतना स्ट्रॉन्ग पीरियड अगर आपकी लाइफ़ में आएगा ना, तो अब आप जानते हो कि कैसे शांत तरीके से उस चीज़ से बाहर निकलना है। शायद कुछ ऐसा उन लोगों को लगता है। ये चीज़ भी है, शायद ये क्वालिटी उन लोगों में नहीं है, शायद वो छोटी-मोटी बातों से थोड़े परेशान हो जाते होंगे, किसी की लाइफ़ में थोड़ी-सी खुशी आते हुए देखकर भी जेलस हो जाते होंगे। तो ट्राई तो करते हैं आपकी तरह बनने का या दिखने का, बट अ, कर नहीं पाते हैं। ठीक है? आपके जीवन में आता हुआ जो बैलेंस है, हार्मनी है और समय के साथ आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी अपीयरेंस में जो बदलाव आए हैं, ठीक है? हो सकता है कि आपने अपनी लुक जो है वो भी या तो बदली हो या फिर आप बन-ठन के रहते होंगे। तो ये चीज़ भी नोटिस की जा रही है और पहले जो आप चीज़ों पे बहुत जल्दी रिएक्ट कर दिया करते थे ना, यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि बहुत सडनली आप चीज़ों पे रिएक्ट कर दिया करते थे। लोग अच्छे से जानते थे कि आपको कौन से पॉइंट पे कौन-सी बात पिंच की तरह करवानी है, बोलनी है और फिर आप बाकी जो है, बाकी का तमाशा आप कर ही देंगे गुस्से में। तो अब वो लोग जानते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा, बहुत अच्छे से यहाँ पे शायद कोई आपको परख चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना अगर उन्होंने खुद पे काम किया होता तो शायद अ थोड़ा बहुत तो आपकी तरह बन ही चुके होते, बट आपके जीवन में बैलेंस है, ये चीज़ बहुत अच्छी है और यही रीज़न है कि क्योंकि अब आप अपने जीवन का ना जो मकसद है, जो मीनिंग है, ज़िंदगी का जो पर्पस है ना आपकी लाइफ़ का, उस पे काम कर रहे हो और सेंसिबल हो अपने विचारों को लेकर, अपनी लाइफ़ को लेके सेंसिबल हो, लोगों से आपको अब फ़र्क नहीं पड़ता, बाहर की सिचुएशन से आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, आप खुद में बिज़ी हो। और ये चीज़ भी है जो कि उनके लिए एक चुनौती की तरह आपको वो लोग मानते हैं, क्योंकि अब आपको उनसे कोई लेना-देना ही नहीं है। आप खुद पे काम कर रहे हो और क्या काम कर रहे हो, ये जानना भी तो चाहिए ना उनको, ये भी तो जानना है उनको बट जानने को नहीं मिल रहा शायद क्योंकि एक टाइम पे उन्होंने ही आपको कट ऑफ किया था खुद से और कट ऑफ होने पे मजबूर किया था। तो अब वो चाहते हैं कि आप उनको
वैल्यू दो, उनकी जी हुज़ूरी करो और अपने प्लान्स उनके साथ डिस्कस करो, बट ऐसा नहीं हो रहा है। ये चीज़ भी आप वो परेशान हैं कि कैसे आपको वापस उस ट्रैक पे वापस लाया जाए या उस तरह का इंसान आपको वापस बनाया जाए, कैसे आपसे उस तरह का फ़ायदा उठाया जाए या वही चीज़ आप फिर से क्यों नहीं बन रहे। तो यहाँ पे द सन का कार्ड ये दिखा रहा है कि अब उनके जेलसी का कारण जो है वो अगर सच में आपके एनिमीज़ हैं तो फिर जायज़ भी है, क्योंकि आपकी लाइफ में लगातार यहाँ पे पॉज़िटिविटी एक न्यू बर्थ आपका हो चुका है। एक ऐसे पर्सन आप दिन दुगने, मतलब मैं ऐसे बोल रही हूँ कि हर सुबह ना आप एक ऐसे इंसान बनते हो या इस तरह से निखरे हुए होते हो कि जित आपके बीच में जो कमियाँ हैं ना, हर सुबह आप उन कमियों को सॉरी उन कमियों को कट ऑफ करके एक नई पर्सनैलिटी बन के उभरते होंगे। हर दिन कुछ नया सीख रहे हो आप और हर दिन कुछ न कुछ अपने आप को खुश रखने के लिए लाइफ में सीख रहे हो या कर रहे हो। अपनी खुशी के लिए अब आप लोगों पे निर्भर नहीं हो और अब कोई आपको वैल्यू देता है या नहीं देता है, आपको उससे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी नज़रों में आप एक हीरा हो, एक डायमंड हो और अगर सच में ऐसा है, अगर आप सच में इस पॉइंट तक ये वीडियो देख रहे हो, तो आज अपनी कंधे को थपथपाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि कोई जब हमारे बुरे समय में हमें सिर पे हाथ फेरने वाला नहीं मिलता, तो हमारे अच्छे समय में हमारा मान बढ़ाने वाले भी बहुत कम मिलेंगे। तो इसीलिए आज अपने आप को खुद एप्रिशिएट करें। खुद एप्रिशिएट करें। आपने जिन परिस्थितियों से निकल कर खुद को एक इस तरह की पर्सनैलिटी बनाया है कि जो पूरी तरह से देखो, आप एक ऐसे इंसान हो ना, जो बिल्कुल एक खुली किताब की तरह है। अगर आपको समझना चाहे ना कोई इंसान, तो बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से समझ सकता है, क्योंकि आप बिल्कुल सिंपल हो, एक खुली किताब की तरह हो, आपकी जर्नी ज़िंदगी की देखते हुई, तो उससे जो सबक एक सही मायने में इंसान को जो अपनी ज़िंदगी से सबक लेना चाहिए था, आपने वही किया है। बट अब उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि आप बिखर जाओगे, निखर नहीं जाओगे, आप बिखर जाओगे, टूट जाओगे, तो ये तो उनकी गलती है। आप एक खुली किताब की तरह हो, लेकिन लोग आपको एक माइस्ट्री की तरह, एक मिस्ट्री की तरह देखते हैं। एक ऐसे सीक्रेटिव पर्सनैलिटी की तरह देखते हैं, जिसको पता नहीं कितनी परतें हैं, जिसके बारे में पता नहीं क्या-क्या जानना ज़रूरी है या क्या-क्या जानना बाकी है। बट उन लोगों को असल चीज़ समझ नहीं आ रही कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं, वो है जो सिचुएशन, जो हालात आपको सिखाना चाह रहे हैं, आप बहुत ही इज़्ज़त के साथ, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उन चीज़ों को सीख रहे हो, इतनी-सी बात है। तो इसी खुशी में ना आज अपने आप को आप शाबाशी दीजिएगा, ऑल इज़ वेल कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका रीबर्थ हुआ है। ओके, आपका रीबर्थ हुआ है और आपको जो लाइफ़ सिखाना चाहती थी, आप बहुत ही अच्छे से उसमें सक्सेसफुल हुए हो और डिवाइन आप पे बहुत खुश है। यहाँ पे द सन का कार्ड यही दिखा रहा है, सबसे बेस्ट और मेरा फ़ेवरेट कार्ड है ये। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि अब जो है, अब आप लाइफ़ में जहाँ भी जाओगे ना, कोई आपको फ़ॉलो करे या ना करे, वैसे तो अब आपको लोग फ़ॉलो किए बिना रहेंगे ही नहीं। आपके जो विरोधी हैं ना, जो हेटर्स हैं, वो भी कहीं न कहीं आपको फ़ॉलो करते हैं। तभी तो सुबह से लेके रात तक आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इसको जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। सामने इग्नोरेंट, बट नज़रें हमेशा आप पर ही रहती हैं चोरी-चोरी से, ठीक है? तो कुछ ऐसे लोगों की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये लोग तो आपको फ़ॉलो करते ही हैं, बट आने वाले समय में मैं देख रही हूँ कि आप उन पुरानी यादों को, उन पुराने दर्दों को ना महसूस करोगे एक ब्लेसिंग की तरह, और आपको करना भी चाहिए कि अगर वो समय आपके जीवन में नहीं आया होता, वो धोखे आपने नहीं खाए होते, उस तरह की सिचुएशंस आपके जीवन में नहीं आई होती, तो आज आप वो नहीं होते जो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। ठीक है, खुद को शाबाशी देना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है इंसान के लिए, बहुत बड़ी कामयाबी की बात है, ठीक है? ये ईज़ी नहीं है, सब इस लायक नहीं होते, ठीक है? तो ये बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए और आप इन सिचुएशन से जो अभी यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देख रहे हो आप? यहाँ पे रिवर्स में आया है, जो कि ये बता रहा है कि आप वो लोग पकड़े जाएँगे, पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है, कुछ लोग हैं आपके जीवन में, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ ना कि चुनौती की तरह क्यों लेते हैं वो ये लोग आपको। तो यहाँ पे एक कार्ड ऐसा भी आया है कि यहाँ पर कोई आपके जीवन में कोई चोर है चोर मीन्स कि इसने कोई चोरी ही की हो ऐसा नहीं है, बट कोई तो है जिसने कि कुछ न कुछ आपके खिलाफ ऐसा किया है जो कि इसको एहसास है कि नहीं करना चाहिए था और वही सच आपके सामने आज नहीं तो कल आ जाएगा, इस डर से ये इंसान परेशान है। इसको पकड़े जाने का डर है किसी को, इसीलिए आप उनके लिए एक चुनौती की तरह हो, ठीक है? और ये पर्सन जो है ना, ये
आपके जीवन से निकलना नहीं चाहता। एक जैसे जोंक नहीं होती है दूसरों के ब्लड पे फ़ीड करने वाली, इस तरह का या कोई पर्सन है आपके जीवन में जिसको पता है कि अगर आपके जीवन से ये चला गया या आपने इसको अपनी छाया में रखना छोड़ दिया या इसे कट ऑफ कर लिया तो इसका तो कुछ नहीं बचेगा या फिर इसको भारी नुकसान हो सकता है। तो इसको पता है कि अब कुछ न कुछ चीज़ें जो है आपके सामने शायद आने वाली हैं, किसी को तो डर है यहाँ पे। तो ये पर्सन ना रीथिंक कर रहा है इस समय पे, कन्फ्यूज़न में है। ये कहीं न कहीं ये भी सोच रहा है कि ये कन्फेस करेगा आपसे, अपनी गलती या तो खुद मानेगा या माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए, इन चीज़ों के बारे में ये इंसान विचार कर रहा है और काफ़ी परेशानी में है इस समय। हो सकता है कि अब ये इंसान समझ गया है कि जिस तरह से इसके नखरे, जिस तरह से इसकी मैं क्या ही बोलूँ अब इतना बुरा मैं बोलना नहीं चाहती, मतलब जिस तरह से इसके ड्रामे आपने फेस किए हैं ना या आपने इग्नोर किए हैं ना, बिना कुछ बोले और बिना इसको कोई ख़ास प्रतिक्रिया दिए हुए, इस तरह से ये इंसान जानता है कि और कोई नहीं कर सकता। ठीक है? तो कहीं न कहीं ये इंसान अब विचार कर रहा है कि आज नहीं तो कल सच्चाई आपके सामने कोई न कोई सच्चाई हो सकता है आपके सामने आने वाली है या इसको डर है कि कुछ न कुछ तो आपको कभी न कभी पता चल ही जाएगा और जब पता चलेगा उस समय रिज़ल्ट जो है वो अच्छा नहीं होगा। इसीलिए ये विचार कर रहा है कि अब अ गर्दन जो है पकड़ी तो जाएगी और क्या किया जाए, कन्फेस कर दिया जाए या फिर कैसे बचा जाए, इस चीज़ में कोई परेशान है और इसीलिए ये इंसान आपको इस टाइम पे एक चुनौती की तरह मानता है कोई। या एक ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं बट एक इंसान कोई ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे, कोई ऐसा पर्सन जिसने सच्चाई सामने होते हुए भी गलत चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू दी, ठीक है? इसका अंतर्मन इसको कहता रहा होगा कि ये गलत है, ऐसा किया जाना सही नहीं है, बट उस समय आपकी कमज़ोरी को देखते हुए, आपको एक लाचार पर्सन समझते हुए इस इंसान ने अपने दिमाग की नहीं, अपने दिल की सुनी और ये गलत राह पर चलता रहा होगा या कुछ न कुछ धोखा आपके साथ करता गया होगा। तो अब उस चीज़ को पकड़े जाने के डर से ये इंसान परेशान है क्योंकि इसने सोचा था कि आपको कभी पता नहीं चलेगा क्योंकि जिस तरह का आपको बेवकूफ़ समझा जाता था, अब आप वैसे रहे नहीं। तो उस चीज़ की वज़ह से अब आप इनके लिए एक चुनौती की तरह बने हुए हो। ठीक है, मैं नहीं जानती किसकी एनर्जी है यहाँ पे। और लास्ट कार्ड यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ का आया है, जो कि ये बता रहा है कि आपकी हिम्मत, आपका पैशन, आपकी ये जो पावर है ना, जो पावर जो आप में तो है ही है, लेकिन अब आपके ऑरा में भी दिखती है और आपकी चाल-ढाल डेली लाइफ़ का जो आपका जो भी रूटीन है, उसमें दिख रही होगी और हर दिन कुछ नया करना, कुछ नया सीखना और ज़िंदगी के लिए इतने अच्छे से पैशनेट होना, ये चीज़ जो है, ये आपकी कमज़ोरी तो कहीं से नहीं मतलब दिखाती है, तो यही जो आपकी स्ट्रेंथ है, ये किसी न किसी के लिए एक चुनौती की तरह बना हुआ है। देखिए, आपने अब अपने लिए स्टैंड लेना सीख लिया। अब मेरे को एक ऐसी पर्सनैलिटी दिख रही है आप में, जिसको पता है कि बुरे समय में एक ऐसी मैं क्या ही बताऊँ एक फ़ील आ रही है, जैसे एक पर्सन है जो कि अपने आप में इतना मजबूत बन चुका है ना इस समय पे कि उसको पता है कि जिन लोगों पे वो डिपेंड रहता था ना न्याय के लिए या उनके लिए आवाज़ उठाई जाएगी किसी की तरफ से, तो उन लोगों से आप ज़्यादा ताकतवर अब बन चुके हो। तो अब आप जानते हो कि जो जो जस्टिस आप अपने लिए खुद कर सकते हो, वो शायद कोई और अब नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको वो पेन उसने नहीं महसूस किया जो आपने किया हुआ है। ठीक है? तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट आप खुद हो, ये आपका मानना है शायद, ठीक है? क्योंकि अब आपको शायद मेंटल क्लैरिटी अपने लिए जितनी हो चुकी है ना या फिर लोगों को आप जितना समझ चुके हो, उनके दिमाग को जितना शायद समझ चुके हो, तो आप जानते हो कि आप अपनी ज़िंदगी की जो अथॉरिटी है, वो अपने हाथों में लेना शायद बेहतर है। ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है? आप दूसरों की एडवाइस लीजिए बट स्टैंड अपने लिए खुद लेना बेहतर ही रहेगा आपके लिए। तो ये लोग आने वाले समय में आपकी लाइफ़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, निकलना पड़ेगा इनको। देख रहे हो यहाँ पे द हर्मिट के कार्ड से 5 ऑफ कप्स में भी एक ऐसा ही पर्सन दिख रहा है, जहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई थी, वहाँ पे इनकी जर्नी आके स्टॉप हुई है। इसको हम कर्मा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? ठीक है? जिस कंडीशन में आपको देखकर या तो कई लोगों ने आपको इस सिचुएशन में डाला होगा या तो आपको इस हाल में देख के कई लोगों ने एन्जॉय किया होगा, कट ऑफ कर लिया होगा आपसे, आपको सपोर्ट करना, आपको गाइड करना ज़रूरी नहीं समझा होगा। आज उसी कंडीशन में ये लोग हैं बट
उस कंडीशन में इस तरह से है कि अब पता नहीं क्यों बुरा मत मानना, मेरे को पता है मेरी रीडिंग्स जो है बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। बट यहाँ पे ना मैं थोड़ा डिटेल में जाऊँगी, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे इनके कुछ अच्छे कर्म भी थे, जो कि इनको सर्व कर रहे थे, बट अब इनके अच्छे कर्मों से जो नेगेटिव जो बुरे कर्मास हैं वो ज़्यादा इकट्ठे कर लिया है इन लोगों ने, पता नहीं क्यों। और अब इनका ध्यान उनसे डरने के चक्कर में है, उन पे डर रहे हैं, उनका डर है इनको कि वो क्या होगा, और उसी के चक्कर में ना नेगेटिविटी को सोचते-सोचते ये लोग नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है? और आपकी पोज़ीशन तो इनको देखनी पड़ेगी, यही इनका दंड है सबसे बड़ा, ठीक है? तो अपने अच्छे कर्म जो है अभी इनके पेंडिंग ही रहेंगे, पहले इनको अभी इनका जो नेगेटिव कार्मिक साइकिल है वो स्टार्ट हो रहा मेरे को दिख रहा है, और आपको इस पोज़ीशन में एक क्वीन की तरह देखना, ठीक है? एक क्वीन की तरह देखना, शांत और सक्सेसफुल होते हुए देखना, इनका कर्मा है, इनको देखना ही पड़ेगा। ये इन्होंने खुद बीज बोया है, अब उसके जो कांटेदार फल हैं, इनको तोड़ने ही पड़ेंगे। तो ये है इनके लिए चॉइस, आखिरी। तो लास्ट हमने यहाँ पे कहा था कि क्या आपको बदलने की आवश्यकता है? तो मुझे इसके लिए कार्ड निकालना या फिर कोई लेक्चर देना मैं मुझे नहीं लगता कि ज़रूरी है। अब आप खुद देख लीजिए कि क्या आपको बदलना ज़रूरी है, क्योंकि उस टाइम पे मैंने कार्ड्स शफ़ल नहीं किए थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि हम पढ़ेंगे, सोचेंगे कि क्या आपको बदलना ज़रूरी है। बट जिस तरह की आप पर्सनैलिटी बन चुके हो, मुझे नहीं लगता कि आपको बदलना चाहिए। ठीक है? तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आज की वीडियो, और क्या आपको बदलना चाहिए, हाँ या ना? ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। पॉज़िटिविटी को क्लेम करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। बाय बाय।